समरूपता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कंप्लीट समरूपता को वैसे पढ़ लिया अपने, प्रश्नावली 11.4 तक, विविध विधि की, और आज हम उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल्स है 2 या 3 पार्ट में सारे एग्जाम्पल्स भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद अपन 12वीं प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन अपन चर्चा की थी, विविध का क्वेश्चन नंबर 6 था। उसमें आपके त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का क्या बताना था, रेशियो बताना था। तो हमने क्या किया था, ये 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। देख चुके थे प्रमेय 11.13 देखी थी हमने। तो ए बी कितनी थी, ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया था, CD का मान लिख दिया था। तो थोड़ा सा करने के बाद आपको ध्यान रखना, और उसके बाद एक और चेक भी करना है। देखो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बोर्ड में अगर बाई चांस गलती से भी अगर मिस्टेक हो गई तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे आपको कंप्लीट कोर्स तो कराया हुआ है, फिर भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे साथ साथ में ना। AB का स्क्वायर कितनी थी, AB 6, CD कितनी थी 3, 6 का स्क्वायर था 36, 9 चौक 36, कितना आया था 4:1। ये आप वहाँ पे पीछे जाकर वीडियो में या अपन जहाँ पे आपका नोट्स है वहाँ पे इसको करेक्शन कर लीजिए। अपन आज चर्चा करेंगे उदाहरणों की। सिंपल उदाहरण है, सारे जो पढ़े हमने वही है, उसके और कोई नई चीज़ इसमें है नहीं। तो देखो उदाहरण नंबर पहला क्या कह रहा है, वही है। देखो थेल्स परमेट है, ये आपकी इन भुजाओं का अनुपात आपको ऐसी दी हुई है पूरी। ये पूरी कितनी दी हुई है आपको, 5.6। आपसे पूछी क्या, A। तो देखो बड़ी भुजा दी हुई है, तो आप कौन सा अनुपात लिख सकते हो यार, यहाँ लिख सकते हो थेल्स परमेय से, थेल्स परमेय से, क्योंकि हमें दिया हुआ है D समांतर क्या है, BC है। देखो D समांतर BC है, तो थेल्स परमेय लगा सकते हो। या प्रमेय 11.1, भुजाओं का अनुपात बड़ी भुजा है तो इधर से भी एक बड़ी भुजा आएगी। देख लेते हैं हमें क्या ज्ञात करनी है, AE ज्ञात करनी है, AE ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा, यहाँ हमें बड़ी भुजा दी हुई है तो आप बड़ी भुजा ले पहले। इधर से बड़ी भुजा हमने AB ली, तो इधर से कौन सी आएगी, AC। इसके अनुपात में क्या, जो हमें इधर से तो ज्ञात है, जो इधर ज्ञात करनी है, इधर कौन सी, देखो इधर आ जाएगी इसके AD, और इधर इस कौन सी आ जाएगी बट्टे में आपके AE। सोल्व आउट कर लो, सारे मान रख लो। AB कितनी हो गई 8, AD कितनी हो गई AD 3, AC कितनी हो गई 5.6, और आपके AE कितनी हो गई, AE तो हमें ज्ञात करनी। ये हो गया आपके 8x, ये 5.6 इंटू 3, 5.6 इंटू 3, x बराबर कितना हो जाएगा 5.6 इंटू 3 बटा 8, 0.7 इंटू 3, 7 21, मतलब कह सकते हैं 2.1 यूनिट किस में है आपके, जो भी यूनिट आप लगा सकते हैं, सेंटीमीटर मीटर जो भी आपको, मतलब कुल मिला के आप थेल्स परमेय से आराम से ये ज्ञात कर सकते हो। तो ये पहला आपको समझ में आ गया होगा। भुजाओं के अनुपात आपको जो ज्ञात करना है उसके अकॉर्डिंग आपको सही से देख के लिखनी है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपने खूब किए भी। क्या कह रहा है देखो, भुजाओं के अनुपात इस प्रकार का, ये D क्या दी हुई है, समांतर है BC, AD बराबर ये आपके x दी हुई है, x - 2 है। x का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सारी भुजाएं अपने पास छोटी छोटी वाली, तो हम लिख सकते हैं DE समांतर BC, तब कौन सी परमेय से, थेल्स परमेय से। थेल्स परमेय लगाओ तो यहाँ पे थेल्स परमेय में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से लगा लो AD बटा BD, AE बटा EC। मान रख लो सबके AD का मान कितना है x है, BD का कितना है x - 2 है, AE का कितना है x + 2 है, और EC का कितना है भाई x - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो x, ये इधर x + 2 और x - 2, एक और प्लस में एक और माइनस में, तो क्या बनता है A² - B² वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, और आप यहाँ गुणा करके भी लिख सकते हो। तो x² माइनस क्या बन जाएगा 4, x² और माइनस का x वाले एक साइड में, x² - x² बराबर माइनस के 4, x² से x² गया, देखो प्लस माइनस क्या बचा, माइनस का x बराबर माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, x की वैल्यू कितनी आई 4। तो आपको एक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की, और अभी तक सारे सिंपल क्वेश्चन थे, थोड़े समझने लायक आपके 3, 4 और 5 बोर्ड में भी ये पूछे जा चुके हैं, और भी इनके पूछने की संभावना हमेशा रहती है। आपको तो पूरी तरह से क्या करना है, प्रिपेयर रहना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछो, कहीं से भी पूछो, आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकें। तो अपन अब एग्जाम्पल नंबर तीसरे की तरफ चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, समलम चतुर्भुज ABCD में एक आपको क्या दिया गया, समलम चतुर्भुज दिया इस प्रकार का है ना, ABCD। समलम चतुर्भुज क्या होता है, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है।
ये दूसरा कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। ए बी समांतर डी सी दिया हुआ, ठीक है। ए डी और बी सी पर क्रमशः ई और एफ, ए डी और बी सी पर दो बिंदु दिए गए भाई, ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ समांतर ए बी। यहाँ से आपके ई है और यहाँ से क्या दिया हुआ, एफ दिया हुआ, और आपको क्या दिया हुआ, ई एफ समांतर ए बी, ई एफ समांतर क्या दिया हुआ है, ए बी, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है आपको, यह वाला आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रचना करनी पड़ेगी। ट्राइंगल बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, या तो इनको मिला दो या इसको मिला दो, एक ही बात है। तो मैंने क्या कर लिया, इसको मिला दिया। रचना में क्या हो जाएगा, बी डी को मिलाने पर, बी डी को मिलाते ही देखो ध्यान से क्या बन गया, इसके समांतर है ए बी के। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पहली बात यहाँ देखो ए बी और सी डी समांतर है, और ये किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। तो मतलब कह सकते हैं कि तीनों लाइन आपस में कैसी है, समांतर है। तो आप स्टार्ट करेंगे, बी डी को मिलाने पर ट्राइंगल ए डी बी में, ए डी बी में ये देखो इसके समांतर है, या नाम दे देते हैं ई ओ पैरेलल टू ए बी। समांतर रेखा का भाग है तो क्या हो जाएगा बताओ, ए ई बटा ई डी बराबर क्या हो जाएगा आपके, बी ओ बटा ओ डी। अनुपात की इधर से भी लिख सकते हो, ए ई बटा ई डी, इधर से बी ओ बटा ओ डी। ऐसा क्यों लिखा हमने, ये समांतर इसलिए थेल्स प्रमेय से, कौन सी प्रमेय लगाई हमने, थेल्स प्रमेय से। इसको समीकरण नंबर दे दिया, समीकरण नंबर कौन सा दिया, इसको 1 नंबर दे दिया। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल सा, ये रेखा इसके समांतर थी तो, और ये वाले किसके समांतर है, इसके। इसका मतलब तीनों ही आपस में कैसी है, समांतर। देखो ए बी किसके समांतर थी, सी डी के, तो तीनों ही आपस में कैसी है, समांतर है। तो मैं कह सकता हूँ कि ओ एफ समांतर क्या है, डी सी। तब क्या हो जाएगा देखो, इधर से हो जाएगा आपके बी ओ बटा ओ डी बराबर में क्या आ जाएगा, बी एफ बटा एफ सी। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, ये भी किसके बराबर है भाई, बी ओ बटा ओ डी के। ये भी किसके बराबर है, बी ओ बटा ओ डी के। तो अपन कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, दोनों ही एक ही चीज़ के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी क्या आपस में बराबर, ए ई बटा ई डी बराबर क्या आ जाएगा आपके, बी एफ बटा एफ सी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम लिख लिया इति सिद्धम। तो समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, सिंपल सा था। एक लाइन बनानी थी, दो ट्राइंगल बने, दोनों के थेल्स प्रमेय से हमें क्या भुजाओं के अनुपात लिखने थे। थेल्स प्रमेय हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें दिया हुआ है समांतर है। तो जब समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगाई, भुजाएं अनुपाती थी। और जो आपके दोनों समीकरणों की हमने क्या करी, तुलना करी। तो तुलना करते फिर क्या हुआ, आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। तो समीकरण 1 और 2 से हमने क्या कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की चर्चा करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है अब, क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 नंबर क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है। ये हमने ले लिया, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। इसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए पर पी क्यू आर एस बिंदु इस प्रकार स्थित है। इनकी भुजाओं पर ए बी बी सी सी डी डी ए की भुजाओं पर पी क्यू आर और एस बिंदु स्थित है, और इस प्रकार स्थित है कि वे चतुर्भुज के शीर्ष ए और सी के सापेक्ष, इनके ऊपर बिंदु इस प्रकार है कि वो ए और सी के सापेक्ष इन्हें क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। देखो कैसे, इस लाइन पे कहीं एक बिंदु है, इस लाइन पे कौन सा होगा, P होगा, इस पे कौन सा Q, इस पे कौन सा R, इस पे कौन सा S। ये तो क्लियर हो गया। अब ये A के सापेक्ष, A के सापेक्ष का मतलब क्या है, A के पास में ये जहाँ स्थित है वहाँ से ये इस लाइन को कितने बराबर, देखो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये, मतलब इस लाइन को ये बराबर कितने भागों में बांटता है, 3 बराबर भागों में। और A के सापेक्ष मतलब ये कौन सा वाला बिंदु, मतलब ये जो P है किसके पास स्थित है, ए के पास है, क्योंकि किसके सापेक्ष समत्रिभाजित कर रहे हैं, ए के सापेक्ष। तो ए के सापेक्ष ये क्या कर रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है। जब समत्रिभाजित कर रहा है इसका मतलब क्या है, ये इसके पास है, इसके सापेक्ष कर रहा है। तो यहाँ पे अनुपात कितना 1 है और यहाँ पे कितना भाई 2 है। आप इसको 2 बराबर भागों में भी डिवाइड कर सकते हो। अब वापिस समझना, तो इधर 1 हो गया,
तो इधर कितने होंगे 2, ठीक है। अब वापस देखो इस साइड में भी, इस साइड में कौन सा बिंदु है एस, ये भी हमने 2 ही शीर्ष देखे ए और सी के सापेक्ष, मतलब ए के पास वाला पार्ट जो है वो आपके कितना है कह सकते हैं कितना है, एक पार्ट है, कितना है एक पार्ट है। एक पार्ट क्यों है, एक पार्ट इसलिए है क्योंकि पी क्यू आर एस ए और सी के सापेक्ष, ए और सी के सापेक्ष इनको क्या कर रहे हैं, सम त्रिभाजित कर रहे हैं, 1 2 और 3 पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। अब ये तो बस आप कहोगे सर पी को लिखेंगे कहाँ, पी किसके सापेक्ष कर रहा है, ये किसके सापेक्ष सम त्रिभाजित कर रहा है, ए के सापेक्ष, तो पी कहाँ लिखा जाएगा ए के पास। इधर से एस किसके पास लिखा जाएगा ए के पास, क्योंकि ये किसके सापेक्ष सम त्रिभाजित कर रहे हैं, इधर ए के सापेक्ष, और उधर किसके सापेक्ष कर रहे हैं सी के सापेक्ष, तो इधर क्या हो जाएगा आपके कह सकते हैं क्यू, और इधर आपके क्या हो जाएगा आर। मतलब कुल मिला के समझ गए होंगे, या 1 अनुपात है यहाँ कितना 2, यहाँ 1 है यहाँ कितना 2, यहाँ 1 है यहाँ कितना 2, यहाँ 1 है यहाँ कितना 2। क्लियर हो गया है ना, नहीं समझ में आया तो और कमेंट करना, मैं वापस इसको एक बार और समझा दूंगा बाद में ना। तो हमने अनुपात देख लिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस बिंदु इस प्रकार स्थित है कि चतुर्भुज के शीर्ष ए और सी के सापेक्ष इन्हें सम त्रिभाजित करते हैं। सिद्ध कीजिए करो कि पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। हमें क्या सिद्ध करना है, ये पी क्यू आर एस को मिलाओ एक बार, पी क्यू आर एस ये रहा, हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए क्या होता है, या तो आप सिद्ध करो एक युग्म समझते हो भुजाओं का, मतलब एक जोड़ा बराबर भी है और समांतर भी है, तो समांतर चतुर्भुज होता है, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। या फिर सिद्ध कर दो कि भुजाओं के दोनों युग्म कैसे हैं, भुजाओं के दोनों ही युग्म जैसे ये और ये दूसरा दोनों ही समांतर है, ये भी समांतर है और ये भी समांतर, इसका मतलब ये क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा। तो भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तो वो क्या बनता है समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें दिया है मैं आप लिख लोगे कंप्लीट, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस बिंदु ए और सी के सापेक्ष इसको क्या कर रहे हैं सम त्रिभाजित कर रहे हैं। मैंने इसलिए इसके पास में रखा क्योंकि इसके सापेक्ष सम त्रिभाजित कर रहे हैं। इस लाइन को कितने भागों में बांट रहे हैं 3, एक भाग इधर है और एक मतलब 2 भाग इधर है। क्लियर हो गया होगा है ना, दिया है हम आप लिखो लोगे। इसके बाद आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भाई, पी क्यू आर एस क्या समांतर चतुर्भुज है, या फिर आप लिख सकते हो इसमें पी क्यू समांतर आर एस व पी एस समांतर आर क्यू, इधर वाले इसके समांतर इधर वाले इसके समांतर। भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते तो हमेशा वो क्या होता है समांतर चतुर्भुज होता है। तो आप इसको आराम से सिद्ध कर सकते हो। फिर उसके बाद रचना में देखो, आप इधर से भी रचना कर सकते हो, अब दोनों देखेंगे ठीक है। रचना में क्या करेंगे, ए व सी को मिलाया, ए और सी को हमने क्या कर दिया मिला दिया, ए और सी को मिला दिया। ए और सी मिलने से क्या हुआ देखो, ऊपर और नीचे 2 त्रिभुज बने, बस कुछ भी नहीं, अब बस सोल्व होने वाला है। हम ले लेंगे सबसे पहले त्रिभुज उपपत्ति में चले, त्रिभुज ए डी सी में ध्यान से समझना। वैसे आप यहाँ लिख सकते हो दिया है में भी लिख सकते हो, या फिर उपपत्ति में भी हम सीधा लिख लेते हैं। चलो पहले से बी पी बराबर होगा आपके 2AP। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ये जो BP है इसके दुगुने के बराबर है। मैं समझाता हूँ। मैंने कहा ये 1 अनुपात है, ये कितना है 2 अनुपात है, तो इन दोनों को अगर बराबर करना है तो इसको गुणा करना पड़ेगा, मतलब इसका कितना 2 गुना इसके बराबर है। तो मैंने यही तो लिखा देखो BP, ये BP बराबर क्या है AP का कितना गुना 2 गुना। तो समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार यहाँ भी लिख लो, BQ बराबर 2QC, वो लिख लो इधर, DR बराबर 2RC और इधर से DS बराबर 2AS। अब ले लो ऊपर वाला त्रिभुज ADC में कोई भी भुजा का अनुपात ले लो, एक बार इधर वाला ना एक बार इधर वाला। तो इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ, अपन ले लेते हैं DS बटा AS। इनका अनुपात निकालते हैं, सबसे पहले कितना आता है फिर इसका अनुपात निकालते हैं, और अगर ये बराबर हो गया अनुपात तो हमें प्रमेय 11.2 याद आएगी। 11.1 का विलोम थी, भुजाओं के ये
जो अनुपात है वो बराबर हो तो रेखा भुजा कैसे, एक भुजा ये किसकी इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। थेल्स प्रमेय का विलोम। ये ds देखो, ds को ध्यान से देखो, ds का मान हमने निकाला अभी, तो कितना है 2as, ये कितना है as से as कैंसिल, कितना मान आया 2 आया। इसी प्रकार इसका भी निकालो तो dr बटा rc, dr का मान कितना है 2rc बटा rc बराबर कितना आया, अरे ये तो मान क्या आ गया, समान आ गया, ds बटा as बराबर dr बटा rc। ये मान क्या है दोनों के, बिल्कुल समान है। ये जब ऐसा होता है तो हम प्रमेय 11.2 से क्या कह सकते हैं कि एस आर समांतर क्या हो जाएगा, ए सी। एस आर किसके समांतर है, ए सी के। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, वापस इसको देखो, दूसरी तरफ से करते हैं अपन, इस तरफ से भी तो करना पड़ेगा। त्रिभुज कौन सा लेंगे इस बार, ए बी सी में कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी में, वही सेम। इधर बड़ी वाली भुजा ले लो पहले, छोटी वाली भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर मैंने बीपी ली, बट्टे में क्या आ जाएगा एपी। देखो बीपी कहाँ गई, ये रही, किसके बराबर है 2 एपी के बराबर है। तो हमने यहाँ लिखा 2 एपी, बट्टे में क्या आ जाएगा एपी, एपी से एपी कैंसिल, कितना आया 2 आया। दूसरा भुजा का अनुपात ले लो, बी क्यू बटा क्यू सी, बी क्यू कितनी है, बी क्यू कितनी है 2QC के बराबर है, बट्टे में क्या है भाई QC, कितना अनुपात आया 2 आया। ये देखो ये बराबर था, इसी प्रकार ये भी आपस में कैसा है बराबर आता, हम कह सकते हैं क्या है BP बटा AP बराबर BQ बटा QC। तब प्रमेय 11.2 से या थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, आपके PQ समांतर हो जाएगी AC। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से ये देखो SR किसके समांतर है, AC के। PQ समांतर किसके है, AC के। दोनों AC के समांतर, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि SR समांतर क्या है PQ, SR समांतर है PQ। इसको हमने इसके समांतर कर दिया। अब किसको करना है, इसको इसके समांतर करना है। तथा इसी प्रकार देखो, जिस प्रकार हमने इस दोनों को समांतर किया उसी प्रकार हम इनको भी तो समांतर कर सकते हैं, इसके बीच लाइन खींचकर। तो यहाँ हमें पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार BD को मिलाकर आप क्या कर सकते हो भाई, सिंपल सी बात है, आप निकाल सकते हो RQ समांतर SP। भुजाओं के दोनों युग्म कैसे हैं, ये देखो ये भी समांतर ये भी समांतर। ये दूसरा वाला आपको इसी प्रकार में करना है, ये लाइन आपको खींचने की जरूरत नहीं है। तो RQ समांतर दोनों भुजाओं के, अतः भुजाओं के दोनों युग्म कैसे हैं, समांतर हैं। भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है, अतः क्या कह सकते हैं PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। वापिस समझो, एक बार समझ लेते हैं फटाफट में। ABCD एक चतुर्भुज था, हमने PQRS बिंदु लगाने थे। ये PQRS A और C के सापेक्ष इसको सम त्रिभाजित करते हैं। तो हमें PQRS कहाँ रखना था, इसके एक भाग में रखना था, बाकी 2 भाग हमें, क्योंकि इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो एक भाग इसके पास में और 2 भाग आगे हैं। तो ये अपने सबके एक भाग में इसके पास आ गए दोनों के, क्योंकि A और C के सापेक्ष कर रहा था। हमने रेशियो रखे दोनों के, और रेशियो से ये हमने निकाला और ये निकालते ही हमने भुजाओं का अनुपात बराबर किए और रेखाओं को क्या कर दिया, समांतर। और इसी प्रकार हमने ये अपने भुजाओं के दोनों युग्म क्या हो गए, समांतर हो गए। भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, कौन सा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वीडियो को वापस रिवाइंड करना पड़ेगा और इसको वापस से अच्छे से समझना पड़ेगा। जब इसको बार बार आप समझोगे तो आपके बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा। एक देखो हम जैसे खुद पढ़ते हैं और एक जैसे आप वीडियो में देखते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। क्योंकि एक देखने और सुनने से चीज़ें हमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक तो याद होने लगती है, समझ में भी आ जाती है। तो एग्जाम्पल आपने पहले भी ये किए होंगे, लेकिन शायद इतना समझ में नहीं आया होगा। तो आप बार बार अगर करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक 11.2 में देखें तो लास्ट एग्जाम्पल है आपके, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण
परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। हमें सिद्ध क्या करना है, ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD को क्या सिद्ध करना है हमें, समलंब चतुर्भुज। कैसे सिद्ध करोगे, बहुत ही सिंपल सा, भुजाओं का एक युग्म समांतर सिद्ध हो जाए तो वो कौन सा कैसा चतुर्भुज बन जाता है, समलंब चतुर्भुज बन जाता है। भुजाओं का एक युग्म यदि समांतर हो तो कैसा चतुर्भुज बनता है, समलंब चतुर्भुज बन जाता है। तो हम ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत ही सिंपल सा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, एक रचना करनी पड़ेगी बस आपको। तो सबसे पहले दिया है, ये आपको लिखना है, सिद्ध करना है, ये आप आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। रचना में, रचना क्या करेंगे भाई, कुछ भी नहीं, त्रिभुज टाइप बनाना हमें हमेशा जैसे करते हैं। यहाँ से हमने एक लाइन खींच दिया ना, EO समांतर, रचना में आपके EO समांतर AB, EO समांतर किसके हैं, AB के, ये हमने खींची। तो अभी क्या होगा देखो, उपपत्ति में चलते हैं सीधे, EO समांतर AB, ये क्यों आया भाई, ये रचना से आया। हमें इसको और इसको क्या सिद्ध करना है, समांतर सिद्ध करना है। इसको रचना से मैंने इसके समांतर किया अभी तक है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AE बटा ED बराबर हो जाएगा आपके BO बटा OD बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या थेल्स पर में या लिख सकते हो पर में 11.1 से। तथा दिया है कि, दिया हुआ क्या है हमें, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। यहाँ देखो एक साइड में AE बटा ED है, एक साइड में BO बटा OD है। हमारे पास BO और OD तो है, लेकिन इसकी तरह हम क्या करते, इसको एक साइड में करते तो हमें कुछ न कुछ यहाँ मान मिलेगा। तो करके देखते देखो, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करने के लिए हमें, आप कर चुके हैं पहले भी, वज्र गुणा कर दो, AO इंटू DO बराबर BO इंटू CO, जो चाहिए वो रख लो। BO यहाँ ऊपर चाहिए हमें और DO यहाँ नीचे चाहिए, तो सिंपल सा BO रखो बटे में DO, ये गुणा में कहाँ आ जाएगा, भाग में। यहाँ पहले से कौन पड़ा है, AO, ये CO कहाँ आ जाएगा भाई, भाग में। तो सिंपल सा हो गया बहुत ही, BO DO, ये देखो समीकरण 1 और ये आपके 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, अपन कह सकते हैं AE बटा ED, AE बटा ED बराबर बटे में बराबर क्या हो जाएगा आपके AO बटा CO। AE ध्यान से देखना, आप इसको क्या आया अपने पास में, AE बटा ED, ठीक है, AO बटा CO, भुजाओं के दोनों युग्म देखो हाँ समानुपाती आ गए। इसका मतलब अपन कह सकते हैं पर में कौन से 11.2 से, 11.2 क्या कहती थी, भुजाओं के अनुपात कैसे हैं, बराबर है। भुजाओं के अनुपात क्या है, बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि EO समांतर किसके होगी, CD के। वापिस समझो क्या किया, सबसे पहले हमने एक लाइन खींची, उसके अनुपात लिखे, फिर हमने जो दिया था उसको A के बराबर यहाँ हमने एडजस्ट कर दिया, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, वज्र गुणा करके। ये जैसे एडजस्ट हुआ तो हमें ये BO DO के बराबर है, ये भी BO DO के बराबर है, तो ये दोनों आपस में कैसे बराबर, ये दोनों हमने बराबर जैसे भी लिखे तो हमें पर में 11.2 याद आई। क्या कहती थी, भुजाओं के अनुपात, इधर से देखो ये अनुपात दिए ये बराबर है, तो ये इसके क्या होगी, समांतर होगी। ये थेल्स प्रमेय का विलोम कहती थी। तो EO समांतर क्या है, CD। अब देखो ध्यान से, तथा मैंने कहा था EO समांतर क्या है भाई, AB है। देखो EO समांतर AB के और EO समांतर है किसके, CD के। अतः कह सकते हैं कि AB समांतर क्या है, CD। भुजाओं का एक युग्म क्या है, समांतर है। अतः आपके ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अपन चलते हैं अपने 11.2 के जो एग्जाम्पल थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब थोड़े से बस 2 मिनट का और अपने काम है। देखो क्या कह रहा है, इनको हमें क्या करना है, समरूप, एक दूसरे के समरूप बताना, नाम लिखना है बस। देखो ये 60
ए समरूपता नियम पढ़ी थी, किसी दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो तो क्या होते हैं, पर में 11.6 के अनुसार वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो कोण बी बराबर कौन सा है भाई, कोण पी, बी किसके बराबर है, इस पी के बराबर है, ये बी किसके बराबर है, पी के बराबर है, और सी किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो ए किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा, बस नाम लिख दो आप, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। देखो ए के बराबर कौन सा है, क्यू, बी के बराबर कौन सा भाई, पी, और सी के बराबर कौन सा है, आर। तो ये आपका आंसर हो गया, इतना हो गया। और ये दो आपको करने हैं और अपने कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि इनके आंसर क्या है, ठीक है। ये आपका क्या आज का होमवर्क है। बाकी अपने 11.2 के एग्जाम्पल हो गए, 11.3 का एक भी हो गया, कल 11.3 के जितने भी एग्जाम्पल अपन सारे कवर करेंगे और फिर अपने 11.4 के एग्जाम्पल लास्ट वीडियो बन जाएगा। उसके बाद अपन आपका वैसे टेस्ट भी आपका बोला हुआ है, टेस्ट कब है आपका, इसका कल टेस्ट है, तो आप अच्छे से इसकी एक बार तैयारी कर ले। कल आपके 12 बजते आपको पेपर ग्रुप में मिल जाएगा।